पार्टी ने बढ़ाई एमवीए एनडीए की टेंशन, ओपी राजभर का महाराष्ट्र चुनाव के लिए बड़ा ऐलान। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने महाराष्ट्र में 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की भी खबर है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हाल ही में पार्टी ने महाराष्ट्र में एक अधिवेशन आयोजित किया और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस दौरान पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 22 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी एसबीएसपी। मुंबई स्थित भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में सुबह सपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कई अहम राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय लिए गए। अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी। इसके अलावा पार्टी ने संगठन को और सशक्त बनाने और अपनी विचारधारा को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए कई संगठनात्मक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 48% सीटों पर उत्तर भारतीयों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसके बावजूद राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाई है। उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी प्रभावी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती। अब सुबह सपा उत्तर भारतीयों की इस ताकत को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसके अलावा सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि ये दल केवल दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। जब उनके हकों की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अति दलितों, अति पिछड़ों और वंचित वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की है और सुबह सपा इस निर्णय के साथ खड़ी है। इस बीच मुंबई में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद उभर रहे हैं। जहां शिवसेना अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है, वहीं एमवीए गठबंधन, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, ने शनिवार को मुंबई में सीट बंटवारे पर चर्चा की। बैठक के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि 99% सीटों पर अंतिम निर्णय हो चुका है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।